कम से कम बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए कि दिस इज मी, इफ आई एम सुटेबल फॉर योर जॉब कीप मी, अदरवाइज अनदर जॉब इज वेटिंग फॉर मी। नमस्कार, जय हिंद। आज का ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जो ज़िंदगी के अंदर सफलता प्राप्त करना चाहता है। आज का वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जो इंटरव्यू की तैयारी करना चाहता है। आज का वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जो किसी भी परीक्षा के अंदर सफलता प्राप्त करने के लिए जी तोड़ तैयारी कर रहे हैं। यहाँ मैं बात करने वाला हूँ अपने एक उस अनुभव की जिसने मेरी थिंकिंग स्पेशली किसी भी कार्य की सफलता और असफलता के बारे में एकदम चेंज करके रख दी। जो मैं बात आपसे कहने जा रहा हूँ ये सिर्फ एक कहानी है, सिर्फ एक कहानी, और इसका सत्यता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक कहानी भी किस तरह से व्यक्ति की थिंकिंग बदल देती है, आज मैं उस पर आपसे बात करने जा रहा हूँ। चलिए पहले मैं आपको कहानी बताता हूँ। एक लड़का इंटरव्यू की तैयारी करता है, गरीब घर का था, और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद जब वो एक के बाद एक नौकरी का इंटरव्यू दे रहा होता है, असफलता मिल रही होती है। उसने पहला इंटरव्यू दिया, नहीं सफल हो पाया। दूसरा इंटरव्यू दिया, नहीं सफल हो पाया। साल गुजर गया, 10 इंटरव्यू निकल गए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। देखते हैं कि वो इंटरव्यू में करता क्या था। जब वो इंटरव्यू में जाता था वहाँ वो परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से गिड़गिड़ाता था उनके सामने कि प्लीज़ आई बेग ऑफ यू, मेरे को ये नौकरी चाहिए, मुझे ये नौकरी दे दो। वो कहता था उनसे कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे ये नौकरी दे दो। मेरी बहन अविवाहित है, उसकी मुझे शादी करनी है। मेरी माँ बीमार है, मुझे उसका इलाज कराना है। मेरे पिता को पेंशन नहीं है और वो रिटायर हो चुके हैं। मेरे को बहुत सख्त ज़रूरत है, प्लीज़ आई बैग ऑफ यू। और हद तो तब हो जाती है जब ये हमारा हीरो 10 इंटरव्यू में फेल हो गया। उसके बाद उसने सोचा अब मैं एक इंटरव्यू और दे के देखता हूँ, और अगर वो भी नहीं हुआ तो मेरे जैसा नाकाबिल आदमी कोई नहीं है और मैं सुसाइड कर लूँगा। दैट अ थॉट, द वर्स्ट एवर थॉट अ पर्सन कैन हैव। और वो गया इस नज़रिए से एक और इंटरव्यू देने। जब वो इंटरव्यू देने वहाँ रिसेप्शन के अंदर बैठा हुआ था तो वहाँ पे एकदम वाइट ड्रेस के अंदर एक और यंग लड़का आता है, वेरी एनर्जेटिक, सबसे बात कर रहा है। वाइट ड्रेस है, वाइट टाई है, वाइट शूज़ है, एवरीथिंग वाइट। और वो आकर के इससे बात हाथ मिलाता है और बात करता है। बड़ा एनर्जी फ्लो हो रहा था उसमें से। ये जो वाइट ड्रेस वाला लड़का है उसको देख के बड़ा खुश हो जाता है, कहता है यार क्या बंदा है ये, काश ऐसा मेरा दोस्त होता तो मज़ा आ जाता। अब ये लड़के का जो है इंटरव्यू कॉल आया, अंदर बुलाया गया। इस अपने हीरो ने भी उसको ऑल द बेस्ट बोला और ये बंदा अंदर गया। 35 मिनट्स के बाद जब ये बाहर आया तो ये लड़का खड़ा हो गया, क्या रहा इंटरव्यू में। बोलते हैं जनरली तो इंटरव्यू के अंदर बाद में बताते हैं रिजल्ट, बट दे हैव टोल्ड मी आई एम सेलेक्टेड। और वो वहाँ से निकल जाता है। ये सोचता है यार सही में इसका तो होना ही चाहिए था सिलेक्शन, व्हाट अ पर्सनैलिटी। ये अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद में फिर इंटरव्यू शुरू होता है। और वहाँ पे थोड़ी देर बातचीत करने के बाद उनके सामने एक तरह से गिड़गिड़ा रहा था कि प्लीज़ मुझे नौकरी दे के देखो, मैं बहुत अच्छे से काम करूँगा। लेकिन वही हुआ जो हर इंटरव्यू में होता था, और उसे एक बार फिर से रिजेक्शन फेस करना पड़ा। और जब वो बाहर आया उसने ठान ली कि अब ज़िंदा रहने का कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही कोशिश करते रहो, क्या मतलब है। और वो बेवकूफ़ लड़का सुसाइड करने के लिए कहीं पहाड़ियों की तरफ निकल गया और उसने सोचा वहाँ से कूद के अपनी जान दे दूँगा। और जब वो पहाड़ी पर चढ़ के ऊपर पहुँचा तो वहाँ उसने देखा कि वो वाइट ड्रेस वाला लड़का वहाँ भी मौजूद था। तो वाइट ड्रेस वाला लड़का कहता है क्यों क्यों क्या हुआ, यहाँ कैसे, सुसाइड करने आया हो। वो बोलता हाँ यार क्या करूँ, मैंने पूरी की पूरी जोड़ लगा दिया, ये 11वां इंटरव्यू मेरा था, कहीं सिलेक्शन ही नहीं होता। मेरी बहन है, मदर है, मेरे फादर हैं, सब मुझे देखते हैं, और जब मैं जाता हूँ वापस घर और उनको बताता हूँ फिर रिजेक्ट हुआ तो उनकी आंखों के अंदर जो मुझे दिखाई देता है वो मुझसे सहन नहीं होता। सो इट इज़ बेटर मैं सुसाइड कर लूँ। तो उस सफ़ेद ड्रेस वाले लड़के ने हंसते हुए कहा क्यों, अगर आप सुसाइड कर लोगे तो आपकी सिस्टर की शादी हो जाएगी, आपकी मदर की बीमारी ठीक हो जाएगी, आपके फादर को पेंशन मिलने लगेगी, क्या बदल जाएगा। अगर तुम हो तो उनको एक आशा है, तुम सुसाइड नहीं कर रहे, तुम उन 3 लोगों की ज़िंदगी की आशा को समाप्त कर रहे हो। बेवकूफ़ आदमी, यू आर अ ब्लडी कावर्ड, लड़ना नहीं जानते, यू वांट टू क्विट। तब ये लड़का बोलता है भैया बहुत अच्छा है बोलना, कोई भी बोल सकता है, क्योंकि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया ना, इसलिए तुम ये फालतू की बातें कर रहे हो मेरे सामने। अगर तुम्हारे घर में इस तरह की प्रॉब्लम होती, अगर तुम्हारा रिजेक्शन हुआ होता तब तुम्हें पता पड़ता। उस वाइट ड्रेस वाले लड़के ने उसको घूर के देखा और उसको देख के कहा
मेरी भी एक माँ थी, मेरी भी एक बहन थी, मेरे भी बीमार पिता थे, मैंने भी 10 से ज़्यादा इंटरव्यू दिए लेकिन मुझे सेलेक्ट नहीं किया। लेकिन अब मैं जो भी इंटरव्यू देने जाता हूँ सिर्फ एक नज़रिए से जाता हूँ, इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट मी, अदरवाइज देयर आर अदर थिंग्स। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी बात हो गई, जब इंटरव्यू देने जाता हूँ सोचता भी नहीं हूँ कि मुझे इस नौकरी की ज़रूरत है, टू हेल्प विथ यू एंड योर जॉब, इस टेंडेंसी से जाता हूँ और वहाँ जाके जो भी सवाल पूछते हैं उनका वो जवाब देता हूँ जो मुझे ठीक लगता है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ देता हूँ, क्योंकि मुझे नौकरी की चिंता नहीं। अगर तुम नौकरी की चिंता करते रहोगे ना, कभी सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। तो बोले भैया बहुत ईजी है बोलना, तुम्हारे इस ज्ञान से मेरा कुछ होने वाला नहीं है। उसने वहाँ से 2 कदम आगे बढ़ाए। तो इस वाइट ड्रेस वाले लड़के ने पता है उससे क्या कहा? उसने कहा कि ठीक है, तुम मरना चाहते हो तो मर जाओ, मैं रोकूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे जैसे कायरों के लिए वैसे भी ये जगह उचित नहीं है। जो अपने माता पिता के बारे में नहीं सोच सकता वो मेरी क्या बात सुनेगा। लेकिन क्या मरने से पहले ये नहीं जानना चाहोगे कि मैं 10 इंटरव्यू में फेल होने के बाद अब हर इंटरव्यू में सिलेक्शन कैसे ले रहा हूँ? वो पलटा, उसने कहा कि हाँ, ये चेंज कैसे आया तुम्हारे में? तो उसने बताया कि मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ आया था 10 इंटरव्यू में फेल होने के बाद, क्योंकि मैं हर इंटरव्यू में गिड़गिड़ाता था, लेकिन मुझे रोकने वाला कोई नहीं था, एंड आई कमिटेड सुसाइड। ये लड़के के रोंगटे खड़े हो गए। बोले व्हाट, यू कमिटेड सुसाइड? देन हु आर यू? बोले मैं उस डरपोक लड़के की आत्मा हूँ। अब मुझे कोई डर नहीं है नौकरी का, इसलिए मैं अब भी जाता हूँ इंटरव्यू के लिए, हर इंटरव्यू में जाता हूँ और वहाँ जा कर के अब क्योंकि मुझे डर नहीं है, हर इंटरव्यू में मुझे सेलेक्ट कर लेते हैं लोग और मुझे नौकरी की ज़रूरत भी नहीं है। अगर काश तुम भी एक बार चले जाओ ऐसा, ये सोच के कि अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, गो एंड फेस देम बोल्डली विदाउट थिंकिंग अबाउट द एंड रिजल्ट। गीता में ऐसे ही नहीं कहा है कृष्ण भगवान ने, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते, सिर्फ कर्म करने में, इंटरव्यू देने में आपकी जो है पूरी की पूरी आसक्ति होनी चाहिए, फल में नहीं। अगर आप फल के बारे में सोचते रहोगे कि मैं फेल हो जाऊंगा या पास हो जाऊंगा, आप अपना बेस्ट कैसे दे पाओगे? आप वहाँ जाओ, अपने आप को प्रेजेंट करो, कम से कम बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए कि दिस इज़ मी, इफ़ आई एम सुटेबल फॉर योर जॉब कीप मी, अदरवाइज अनदर जॉब इज़ वेटिंग फॉर मी। और अगर एक आदमी 10 जगह जाता है और 10 जगह अपने आप को वैसा ही प्रेजेंट करता है जैसा कि वो खुद है, कोई ना कोई ऐसी इंस्टीट्यूट जरूर होगी जिसे आप जैसी पर्सनैलिटी की ज़रूरत है वो ले लेगी। एक जगह फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी जॉब के लिए योग्य नहीं है। लक्ष्य बनाओ, मेहनत करो, इंटरव्यू में जाने से पहले तक मेहनत करो, लेकिन रिज़ल्ट की चिंता मत करो, क्योंकि आपके हाथ में है इंटरव्यू देना, रिज़ल्ट है उनके हाथ में या ऊपर वाले के हाथ में। फॉरगेट अबाउट इट। अब जाओ, जिंदा जाओ, मेरे जैसे नहीं तो दुख पाओगे। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि क्यों मैंने कर लिया, काश मैं जब जिंदा होता तब मैं इस एटीट्यूड से जाता और मैं सिलेक्शन हो जाता। और खाली एक नौकरी ही है क्या? हर चीज़ खुद और कुछ नहीं कर सकते अपना काम? आज मेरे को 20 साल हो गए मैं यहाँ रहता हूँ, आज तक कम से कम 1000 से ज़्यादा लोगों को सुसाइड करने से रोक के मैं उन्हें भेज चुका हूँ। मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। मैं हमेशा सोचता हूँ कि क्यों मैंने ऐसे किया, क्यों मैंने अपने परिवार वालों के लिए नहीं सोचा। आपको क्या लगता है उसके बाद वो लड़का सुसाइड कर पाया होगा? नहीं, हमारा हीरो वापस आया और वापस आने के बाद उसने अपने आप को ये सोचा कि यस आई हैव कमिटेड सुसाइड। लेकिन जब वो घर पहुंचा और उसकी माँ इंतजार कर रही थी, बहन इंतजार कर रही थी, ही वॉज सो थैंकफुल टू दैट मैन, ही वॉज सो थैंकफुल टू गॉड। यार अगर मेरे मरने की खबर इन लोगों को मिलती तो क्या होता? मैं कैसे इतना स्वार्थी हो गया था कि मैंने इनके बारे में सोचा तक नहीं। उसने फिर नेक्स्ट इंटरव्यू का कागज़ भरा और जब वो नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए जा रहा था, उसके दिमाग में उसी व्यक्ति की बातें गूंज रही थी कि फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट, गो और बता दो उनको कि तुम कौन हो। एंड ही वॉज सेलेक्टेड। और उसके बाद उस इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ, आज वो नौकरी कर रहा है। उसने ये कहानी लिखी, मुझे नहीं पता ये सत्य कहानी है या कल्पना है, लेकिन उसके बाद से मैंने आज तक कम से कम 100 लोगों को इंटरव्यू की तैयारी कराई होगी, हर एक का सिलेक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि अब उस इंटरव्यू में उनको किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करने के अलावा मेरे दिमाग में एक गोल रहता है कि इनमें एक्स फैक्टर कैसे लाया जाए। डू यू नो व्हाट इज़ दैट एक्स फैक्टर? देखिए मैं बताता हूँ आपको। जब हम किसी अपने दोस्त से बात कर रहे होते हैं और अपने बारे में बता रहे होते हैं, उस समय हम लोग जो है बड़े कॉन्फिडेंटली बता रहे होते हैं कि ये मेरी हॉबी है, मेरे को ये अच्छा लगता है, ये गलत लगता है, ऐसी सिचुएशन में ये करूँगा। लेकिन वही व्यक्ति जब इंटरव्यू देने जाता है तो वहाँ पे बहुत कॉन्शियस हो जाता है। इंटरव्यू में कैसा आपका प्रेजेंटेशन है, अपने दोस्तों के साथ कैसा प्रेजेंटेशन है, इनके बीच में जो गैप है, उस गैप को अगर हमने कम कर दिया और वहाँ जा कर के इंटरव्यू देते समय आप उसी तरह से बात करने लग गए जिस तरह से अपने घर में अपने दोस्तों के सामने बात करते हैं,
कोई रोक नहीं सकता आपको, क्योंकि आप में वो काबिलियत है, हर इंसान में वो काबिलियत है जो कोई ना कोई काम तो अपने लिए देख ही लेगा। और मुझे बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के बच्चों से सिर्फ एक बात कहनी है, आपके हाथ में है तैयारी करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। मेहनत करो, एग्ज़ाम देने तक जी तोड़ मेहनत करो, लेकिन जब एग्ज़ाम दे दिया उसके बाद में फल की चिंता मत करो, रिज़ल्ट अपने आप आएगा। लोग बागों को मैं देखता हूँ कि एग्ज़ाम से पहले इतना टेंशन नहीं, लेकिन रिज़ल्ट से पहले बहुत ज़्यादा टेंशन। अरे भैया, रिज़ल्ट थोड़ी अपने हाथ में है, अपने हाथ में था मेहनत करना। उस समय मेहनत करो, आज आपके पास वक्त है, आज मेहनत करो, आज टेंशन लो, आज पढ़ो। 10 घंटे नहीं तो 12 घंटे पढ़ो, 12 घंटे कम लगता है 18 घंटे पढ़ो। लेकिन जब एक बार एग्ज़ाम हो गया उसके बाद में टेंशन फ्री, उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है उसको स्वीकार करो। अगर जैसा आप चाहते हो वैसा रिज़ल्ट है, बहुत अच्छी बात है। और अगर जैसा आप चाहते हो वैसा रिज़ल्ट नहीं है तो और भी अच्छी बात है, बिकॉज गॉड वांट समथिंग एल्स फॉर यू। एक्सेप्ट इट, मूव अहेड, फिर मेहनत शुरू कर दो। याद रखना मेरी एक बात, कर्म में आपका अधिकार है, फल में नहीं। आई होप आप इन बातों का खास ध्यान रखेंगे और अपने आप को उन टेंशन से बचा पाएंगे जो व्यर्थ में ही हम रिज़ल्ट की चिंता में करते हैं, जो कि हमारे हाथ में नहीं होता है। और इन्हीं विचारों के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। फिर मिलेंगे एक और अनुभव के साथ अगले संडे सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।